बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम अहबाब को ज़हमत दी है। एक मर्डर केस हुआ था थाना रेमानिया में, जो मुकदमा नंबर 138 24 मई 2022 को एक मोहम्मद अरशद रहमत खां कौम गुजर सकना देवना मंडी, जिसकी उम्र तकरीबन 55-56 साल थी, दिन दिहाड़े 1 बजे देवना मंडी बाज़ार में नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके उसे मौके पे कत्ल कर दिया था। जो कि ये टोटल ब्लाइंड केस था। अंधे कत्ल को ट्रेस करने के लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इसकी तफ्तीश सब इंस्पेक्टर आसिफ के सुपुर्द हुई और RPO साहब गुजरात और DPO साहब गुजरात की डायरेक्शंस पर हमने दिन रात मेहनत करके उन्होंने एक टीम कंस्टिट्यूट की मेरी सरबराही में, जिसमें SHO साहब रेमानिया और सब इंस्पेक्टर आसिफ तफ्तीशी और IT टीम शामिल थी। जो कि हमने तमाम साइंटिफिक वे को इख्तियार करते हुए CDRs भी हासिल की, CCTV कैमरा जात के फ़ोटो भी लिए, तमाम हालात वाक़यात का भी जायज़ा लिया और इसमें तफ्तीशी अफीसर मोहम्मद आसिफ ने दिन रात मेहनत करके इसको ट्रेस करने में अहम किरदार अदा किया। जो कि SHO और तफ्तीशी रेमानिया ने मकामी इलाका में जाकर भी इसकी मालूमात हासिल की। मेरे ज़ेर निगरानी अफसान बाला की डायरेक्शंस पर अल्हम्दुलिल्लाह आखिर हम मुलज़मान को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए। ये एक नाहक कत्ल था। पुलिस का काम लोगों की जान और माल की हिफाजत करना होता है, जिसके लिए रात दिन हम कोशा हैं। आइंदा भी थाना रेमानिया और सदर और सर्कल लाला मूसा दिन रात लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए कोशिश भी करेगी और तमाम जराइम को कला कमा करने के लिए दिन रात मेहनत भी करेगी। अब मैं डिटेल में थोड़ा आता हूँ कि मोहम्मद अरशद, जिसकी उम्र तकरीबन 55-56 साल थी, ये 24 मई 2022 को तकरीबन 1 बजे दिन अपने भाई के साथ बाज़ार में आता है सौदा सर्फ लेने के लिए। तो जब वो एक जगह बैठे होते हैं दुकान के बाहर, तो 2 नामालूम अशख़ास बसवारी मोटरसाइकिल मसल्ला असला आशी वहाँ अचानक आते हैं और उसे फायरिंग करके मौके पे हलाक कर देते हैं। ये नाहक कत्ल था, जिसमें 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हुए। तमाम साइंटिफिक और दीगर शवाहद को इकट्ठे करने के बाद उन्होंने इसको कत्ल किया। इसके पस मंज़र में ये बात थी कि एक मुलज़म अज़हर, जो कि ग़ुलाम गौस, जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, उसका भाई कत्ल हुआ था। उसको शुबा था कि अरशद ने उसके भाई को कत्ल किया है। गो कि ये तकरीबन 25-26 साल कबल का वक़ूअ है। उस टाइम पुलिस को ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन 2 नामालूम अशख़ास को तलाश करते हुए एक अज़हर नामी और एक उसका साथी मनाफ को मुलज़म ने तमाम शहादतों के बाद गिरफ़्तार किया। उन्होंने ना सिर्फ इस कत्ल का इतराफ़ किया, उन्होंने ये भी बताया कि ये कत्ल ग़ुलाम गौस, जो कि बैरून मुल्क मुकीम है, उसके मशवरा, उसकी ईमा, उसकी वजह से हुआ। उन्होंने ये मुलाज़म थे, इनको इस्तेमाल करके मोहम्मद अरशद को नाहक कत्ल किया। 20 साल में बात की, इतने से बाद उनको क्यों महसूस हुआ कत्ल करवाने का? इस पे आपने उनसे कोई बात की है? जी, हमने ये तो इनको इतना इल्म नहीं था, ये तो उसके डेरे पे मुलाज़म थे। पुलिस को भी जब ये कत्ल हुआ तो इस बात को सामने नहीं रखा गया, क्योंकि ये कत्ल 20 साल नहीं, तकरीबन 25-26 साल कबल हुआ था। और उस कत्ल केस में मोहम्मद अरशद जो मकतूल था वो नामज़द भी नहीं था। ये ग़ुलाम गौस को सिर्फ शुबा था कि उसके भाई के कत्ल में ये भी शामिल था। उसने शुबा की बिना पे ये मुलज़मान के ज़रिए मोहम्मद अरशद को कत्ल करवाया। सर, क्या जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरीके से उनको पकड़ेंगे आप? 2 मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ जो भी हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई हम कर चुके हैं, उनसे बरामदगी भी हो चुकी है, उनसे मोटरसाइकिल और पिस्टल भी बरामद हो चुका है। उनकी तमाम जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी की हैं और जो बैरून मुल्क है इंशाल्लाह उसके लिए भी तहरीक पूरा जारी है। उसके हम जो भी रेड वारंट जारी करा के उसको सामने लाएंगे, क्योंकि एक नाहक शख्स को कत्ल करना इतना आसान नहीं होता। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम तमाम मुलज़मान को कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचाएँगे। सर, ये जो किराए के कातिल हैं 2 बंदे जो आपने अभी ट्रेस कर रही हैं, असल तो कातिल पीछे है बैक पे, असल उसको कितना नामजद किया है 302 के अंदर, या सिर्फ मशरे में रखा है उसको? ये क्योंकि वो फिज़िकली इधर मौजूद नहीं था,
जी। मशवरे का ये मतलब नहीं होता कि एक बंदा आराम से मशवरा दे के कत्ल से मुबर्रा हो जाते। पैसा हम दिया होगा हम नहीं, बात पैसे की नहीं है। हम इंशाल्लाह उसको प्रोसिक्यूट करेंगे तमाम शहादतों की रोशनी में। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि उसको कैफ़े किरदार पहुँचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और उसको लाने के लिए हम जो भी कार्रवाई है, रेड वारंट है, बाहर से उसे लेके आएंगे कानून के दायरे में रह के। ये कौन से मुल्क में है? डेनमार्क। डेनमार्क में